खांटी कांग्रेसी जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना, लेकिन उनके शव के लिए दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर का दरवाजा नहीं खोला गया और न ही उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में थोड़ी जमीन मिल पाई। आज कहानी कांग्रेस के दिग्गज नेता और भारत के नवे प्रधानमंत्री रहे पामुलापति वेंकट नरसिंह राव की, जिन्हें कांग्रेस ने भारत का पहला भाजपा प्रधानमंत्री कहा था। साल 1957 से कांग्रेस में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने केंद्र में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों का पदभार संभाला। 1991 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी नीतियों के सहारे भारत की आर्थिक व्यवस्था न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि भविष्य में भी उनकी नीतियों का फायदा मिला। राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा गया। 1996 में प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो राजनीति से पूरी तरह किनारे हो लिए। राजनीति से संन्यास लेने के बाद राव कई वर्षों तक चर्चा से दूर रहे, लेकिन 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु के बाद एक बार फिर राव के नाम की चर्चा होने लगी। ये चर्चा वर्षों पहले सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच की अदावत से शुरू हुई थी, जिसका परिणाम राव को मृत्यु के बाद झेलना पड़ा। दरअसल राव के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। यह माना जा रहा था कि दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन तभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी का फोन उनके परिवार के पास आया। उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं। हम शव को हैदराबाद लाएंगे और यहाँ पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे। तुरंत सभी कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर हामी भर दी। राजनीतिक हलकों में यह कहा गया कि ये आदेश सोनिया गांधी का था। वो नहीं चाहती थी कि राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। इसके बाद अगले दिन यानी 24 दिसंबर को राव के शव को तोप गाड़ी में रखकर एयरपोर्ट की ओर निकाला गया। रास्ते में कांग्रेस दफ्तर था, क्योंकि किसी भी नेता के निधन के बाद उसका शव पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखने का रिवाज था। ऐसे में राव के परिजनों को इस बात की उम्मीद भी थी कि शव को कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय का गेट नहीं खोला गया। कांग्रेस के सभी नेताओं ने उस वक्त चुप्पी साध ली थी। अंत में बिना मुख्यालय में शव को रखे काफिला आगे बढ़ गया। विनय सीतापति अपनी किताब द हाफ लॉयन में लिखते हैं, राव के बेटे प्रभाकरा कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि सोनिया जी नहीं चाहती थी कि हमारे पिता का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। वह यह भी नहीं चाहती थी कि यहाँ उनका मेमोरियल बने, और ये कई मौकों पर सच भी हुआ। कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में आते ही उन्हें साइड लाइन कर दिया गया। वर्षों तक उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे। इतना ही नहीं, अय्यर ने उन्हें देश का बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री भी बताया था।